तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एचडीएफसी के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। काफी लोगों ने आपको गलत नॉलेज दी होगी, पर यहाँ की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही नॉलेज और बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आपका एचडीएफसी का जीरो बैलेंस खुल सकता है और किन का नहीं खुल सकता और कितने चार्जेस होते हैं। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना, अदरवाइज वीडियो को शेयर कर देना। चलो लाइव स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एचडीएफसी जीरो बैलेंस कितना सच अकाउंट है, कैसे खोलता है, क्या क्या कंडीशन है। चलिए दोस्तों चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक एचडीएफसी की साइट खोली है। तो आप इन कंडीशन को ना पहले तो ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली बात, अगर आपको एचडीएफसी का अकाउंट जीरो बैलेंस वाला खोलना है, देखो यहाँ पे लिखा है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, एक कन्वीनियंट जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर एसेंशियल बैंकिंग नीड्स। तो यहाँ पे आप, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप ओपन इंस्टेंटली पे क्लिक करके आप यहाँ पे आप अपना खोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ओपन ए रेडी। मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है ओपन ए रेडी टू यूज डिजिटल सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट इंस्टेंटली ऐड एंड सेंड मनी ऑनलाइन, गेट मिनिमम 3% इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग अकाउंट। ठीक है, और बाकी नॉर्मल जो मिलता है आपको, ठीक है, जो सब कुछ है वो मिलता है। अब ये तो बहुत इजी, आप सब लोग खोल दोगे, पर आपको क्या पता है कि सेविंग जीरो बैलेंस अकाउंट में चार्जेस भी कुछ होते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको अननेसेसरी चार्जेस ना पड़े। बस आपको करना क्या है, मोबाइल नंबर जाना है, कोड पे जाना, आगे अपनी केवाईसी करेंगे, सिंपल। अब पहले मैं आपको चार्जेस बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, आप यहाँ पे जाओ फीचर्स में। ठीक है, फीचर्स में तो सिंपल होगा कि आपको क्या क्या फीचर मिलेंगे। देखो, अवेल सेफ डिपॉजिट लॉकर मिल जाएगा, लॉकर आपको मिल जाएगा, और ये तो सिंपल है, कोई इतना कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो, ये वाला है जीरो बैलेंस अकाउंट वाला। एक यहाँ पे होगा रेगुलर सैलरी अकाउंट, ये अलग होता है और वो अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ एलिजिबिलिटी पे। अब यहाँ पे एलिजिबल कौन कौन है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जिनका तो कॉर्पोरेट में जॉब होगी, अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ जॉब कर रहे हो तो आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो। और आपका कोई भी किसी भी और तरह का एचडीएफसी का अकाउंट नहीं होना चाहिए, तभी आपका ये खुलेगा। और आपके पास कोई भी बेसिक सेविंग वाला जो अकाउंट है वो किसी अदर बैंक से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन मेन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको लेके जाता हूँ चार्जेस पे। अब ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पे गए फीस एंड चार्जेस में। ठीक है, देखो, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट सैलरी 1 अगस्त 19 से 2019 से आपको, देखो सबसे पहली बात क्या है कि आपको बैलेंस बिल्कुल जीरो रखना है, पर आपकी जॉब होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखो कि आपकी जब तक किसी कॉर्पोरेट के साथ जॉब नहीं, आपका ये अकाउंट नहीं खुलेगा। अगर आपकी जॉब है तो आपको जीरो बैलेंस रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है चार्जेस एप्लीकेबल ऑन नॉन मेंटेनेंस नॉट एप्लीकेबल, कोई बैलेंस ही नहीं, मतलब कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, चेकबुक में आपको मिलेगा 25 लीव चेक आपको पर फाइनेंशियल फ्री मिलेगी। उसके बाद आपको 75 रुपीज पर चेकबुक लगेंगे दोस्तों। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में देखो, यहाँ पे आपको 5 शेयर की स्टेटमेंट थ्रू नेट बैंकिंग नो चार्ज। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी 5 शेयर की स्टेटमेंट। और उसके बाद या आप अपनी उस पर ईमेल आईडी पे मंगवा सकते हो, वो भी नो चार्ज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिजिकल कॉपी की, तो फिजिकल कॉपी के लिए आपको ब्रांच, देखो जो भी काम आप ब्रांच से करवाओगे, ब्रांच में विजिट करोगे, आपको हर बैंक, ये बैंक नहीं हर बैंक आपको चार्ज करेगा। ब्रांच में 100 रुपए, फोन बैंकिंग के थ्रू 75 रुपीज, अगर आप कॉल पे बात करते हो। ठीक है, और बस यही है, नेट बैंकिंग के 50 रुपीज। ठीक है, अब सीनियर सिटीजन के ये पासबुक इश्यूएंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डुप्लीकेट पासबुक लोगे 100 रुपीज। ठीक है, और हाँ, अगर आप चार्जेस फॉर चेक्स ड्रॉन ऑन ब्रांच लोकेशन, अगर आप ब्रांच लोकेशन पे अप टू 5 हजार तक 25 रुपए। ठीक है, मतलब ये सारे चार्जेस आप देख रहे हो, मैं आपको सारे चार्जेस नहीं बताऊंगा, ये सारे आपको बैंक लगाएगा। ठीक है, बैलेंस आपका मेन जीरो होगा। ठीक है, और एक चीज और है कि अगर आपका इनसफिशियंट फंड के कारण यहाँ पे चेक जो रिटर्न होता है तो उसके भी आपको 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट दे रहा है तो आपको चार्जेस भी काफी हाई दे रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके चार्जेस है। बैलेंस एक्वायरी एट ब्रांच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टीडीएस सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक ये बड़ा चीज है, अकाउंट क्लोजर फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग अप टू 14 दिन तक। अगर आपने आज अपना बैंक अकाउंट खुलवाया और 14 दिन के बाद आप बंद करोगे, सॉरी 14 दिन के अंदर आप बंद करोगे तो बिल्कुल फ्री है। अगर आप 1 साल के बाद बंद करोगे तो बिल्कुल जीरो है। 1 साल के अंदर अंदर करोगे तो आपसे चार्ज लेंगे। ठीक है, और बस ये थोड़े बहुत आप चार्जेस देख लो।
एटीएम चार्जेस एटीएम रिप्लेसमेंट के 200 रुपये हैं। एटीएम रुपए डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री है। अगर आप कोई और डेबिट कार्ड लोगे तो आपको ये उतने चार्ज लगाएंगे। ठीक है, देखो डेबिट कार्ड पिन रीजनरेशन चार्ज 50 रुपीज, तो काफी, और बिल पे बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो एनईएफटी बिल्कुल फ्री, आरटीजीएस बिल्कुल फ्री, वीजा मनी ट्रांसफर 5 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेट बैंकिंग फ्री, मोबाइल बैंकिंग फ्री। तो मतलब ब्रांच में जाओगे तो आपको चार्जेस लगेंगे, अगर आप विदाउट ब्रांच कोई काम करते हो आपको चार्जेस नहीं लगेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अब एक एटीएम विड्रॉल जो मेन होता है। अनलिमिटेड डिपॉजिट्स आर फ्री। ठीक है, जितने मर्जी डिपॉजिट करो, कोई सारे फ्री हैं। मैक्सिमम 4 फ्री विड्रॉल्स पर मंथ थ्रू एनी मोड, मतलब आप 4 फ्री विड्रॉल ले सकते हो इंक्लूडिंग कैश विड्रॉल एट ब्रांच। एक चीज और ध्यान रखो, आप ब्रांच से विड्रॉल लोगे, एटीएम से लोगे, एनईएफटी से लोगे, आरटीजीएस से लोगे, 4 तक आपको बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आपको चार्ज लगेगा, फिफ्थ विड्रॉल के बाद आपको चार्ज लेंगे। और वो चार्ज कैसे होंगे, 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन। तो कोशिश करो कि महीने में 4 बार या बैंक या एटीएम से करो, अदरवाइज आप उसके अलावा मत करना। ठीक है, थर्ड पार्टी कैश ट्रांजेक्शन अपर लिमिट इज 25,000, 25,000 के ऊपर जो आपको लगेंगे वो ये चार्ज, अबव 10,000 अपना 5 रुपीज पर 1000। ठीक है, तो ऐसे ये चार्ज हैं, तो आप ध्यान में रखना इसको। जीरो बैलेंस अकाउंट सही है पर इसके चार्जेस काफी हाई है, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट, और यहाँ पे देखो एटीएम से कैश विड्रॉल के 20 रुपए ये तब लगेंगे जब आप 4 के बाद जाते हो, मतलब 4 में अपने विड्रॉल करिए, 5 भी कैश विड्रॉल करोगे तो आपको 20 रुपए चार्ज करेंगे। और नॉन फाइनेंशियल पे 8 8.5 रुपए। ठीक है, चलो ये तो हो गया अपना। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो चाहिए यहाँ पे, एक तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ठीक है, तो और उसके बाद आपको आईडी प्रूफ चाहिए होंगे अपने, वही जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी हो, और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ कि आप किसी कॉर्पोरेट के साथ, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो। ठीक है, और आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप एक तरह का सैलरी अकाउंट भी कह सकते हो कि ये सैलरी अकाउंट भी है। एक बिल्कुल जो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा ना उस पर आपको बहुत सारे चार्जेस पड़ेंगे, तो वो आप उसका ध्यान रखना। अब एक यहाँ पे आता है रेगुलर सैलरी अकाउंट। ठीक है, ये देख लो, सब कुछ, हर अकाउंट आप ऑनलाइन खोल सकते हो, ओपन इंस्टेंटली आप खोल सकते हो। और रेगुलर सैलरी अकाउंट में देखो ये भी क्या होगा, बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि फ्री टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड विद हाइयर डेबिट कार्ड लिमिट। ठीक है, डेबिट कार्ड की लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, और जो इसमें मेन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी में जाके। देखो सैलरी क्रेडिट आपकी 15,000 या 15,000 से ऊपर की होनी चाहिए, आपका तभी खुलेगा। ठीक है, वो बिल्कुल जीरो बैलेंस था, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, अगर आपकी 12,000 सैलरी हो तभी खुल जाएगा, पर यहाँ पे आपकी सैलरी 15,000 से ऊपर होनी चाहिए तभी ये खुलेगा। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, बहुत ही शेयर करना, कोई डाउट कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।